साथियों, पहले आप स्क्रीन पे चल रही ये वीडियो देखें। नहीं, ये मदर आपकी जो हो रही है, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले लो, कोई प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर। अभी आपका जो नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक लड़की है, उसके इर्द गिर्द पुलिस वाले खड़े हुए हैं और एक लेडीज की चीख पुकार की आवाज आ रही है और वहां कुछ वृद्ध लोग खड़े हुए हैं। लड़की के माता पिता हैं वो, और जो चीख रही है वो लड़की की माता है। आपको बता दें, ये पुलिस वाले जो खड़े हैं वो लड़की के बुलावे पर आए हैं। पूरी घटना पर विस्तार से हम बात करते हैं और इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं बताऊंगा, और आजकल समाज में ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो वीडियो में ये बताने वाला हूं कि 18 साल से जब बच्चे और बच्चियां ऊपर हो जाते हैं, जिन्हें अडल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है और वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, तो उनके बाद उन्हें तमाम तरह के अधिकार मिल जाते हैं। और उसके बाद जो लीगल प्रक्रिया है बहुत सारे उसमें बदलाव आ जाते हैं। और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि माता पिता के क्या दायित्व हैं और क्या उनकी ड्यूटीज हैं और क्या उनके राइट्स हैं, और क्या ये राइट्स ठीक हैं, और इनमें तमाम तरह की जो चीजें हैं उन पे भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ में। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि जब बच्चा या बच्ची 18 साल की हो जाती है तो उसको तमाम तरह के राइट्स मिल जाते हैं। लॉ कहता है कि वो किसी भी प्रकार का निर्णय खुद ले सकता है और अपने निर्णय को लेने के लिए उसे किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और यदि परमिशन की आवश्यकता नहीं है तो उसे ना तो माँ बाप से पूछने की जरूरत है, ना समाज में किसी और से पूछने की जरूरत है किसी भी निर्णय के बारे में। ये तो रही लीगल बात। अब लीगल बात में जब हम आगे और बढ़ते हैं कि बच्चा जब 18 साल से कम उम्र का होता है तब क्या लीगल पेरेंट्स के राइट हैं, और जब 18 साल से ऊपर हो जाता है तो कहां कहां पेरेंट्स के लीगल राइट्स कम हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब माइनर होता है 18 साल से नीचे तो पेरेंट्स का पूरी तरह बच्चे पर अधिकार होता है और उसके डिसीजन में माता पिता पूरी तरह इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन भारतीय कानून के अनुसार जब बच्चा मेजर हो जाता है, मतलब 18 साल से ऊपर हो जाता है, तो उसके डिसीजन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इसी का एक उदाहरण आप देख रहे हैं जो आपने पहले वीडियो देखा उसमें। इसमें घटना यह है कि जोधपुर के समरऊ गांव की घटना है और वहां ये ओसिया में पड़ता है, और जोधपुर जो जिला है उसका एक तहसील है ओसिया और उसका गांव है समरऊ। तो समरऊ की घटना के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो ये जो लड़की है ये बेंगलोर पढ़ती थी और वहां जॉब भी कर रही थी, और इसको माँ बाप ने बहुत अपना एक पैसा, खून पसीने का पैसा जोड़कर इस लड़की को पढ़ाया और इसको सारे वो अधिकार बताए जो इसको जानने चाहिए थे, और समाज में काबिल बनने के लिए जो बातें इस बच्ची को सीखनी चाहिए थी वो सब इसने सीख ली और इसको समर्थ बना दिया और नौकरी करने लग गई। वहीं किसी लड़के से इसकी जान पहचान हुई और इसका बॉयफ्रेंड बना, उसके साथ ये लड़की लिव इन में रह रही थी। और लिव इन में रहने के बाद जब ये चीज घर वालों को पता लगी तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उसके घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की। कोशिश करने के बाद जब बात नहीं बनी तो लड़की ने ऑनलाइन कंप्लेन कर पुलिस वालों को घर पर बुला लिया, और घर पर पुलिस वालों के आने के बाद वो लड़की अपना सामान पैक करके घर से जाने लगी। और जब पेरेंट्स उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, पुलिस वाले भी समझा रहे हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद लड़की अपने डिसीजन पर अड़िग रही, और अड़िग रहने के बाद वो लड़की पुलिस वालों के साथ चली गई। इससे ये पता लगता है कि उस लड़की को अपने राइट्स पूरी तरह पता था, और पता होने के कारण उसने अपने संपूर्ण राइट्स का हवाला दिया पुलिस वालों को, और पुलिस वालों को नियम, कायदा, कानून और संविधान में जो नियम है उनमें बंद कर उस लड़की को नारी निकेतन लेकर जाना पड़ा। लेकिन सामाजिक तौर पर अगर अपन बात करें तो एक लड़की जब घर से शादी के ढोले में बैठकर जाती है तो माँ बाप के लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट होता है और भावनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन जब लड़की को इस तरह विदा करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का दिल टूट जाता है। और जब हम बात करते हैं ड्यूटीज की, तो साथियों जो संविधान में ड्यूटीज दे रखी हैं उसमें ड्यूटीज में है क्या कि समाज के प्रति, देश के प्रति आपकी जो भी ड्यूटीज हैं, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, इस बात को हम जानते हैं जनरली। लेकिन सामाजिक अगर बात करें तो समाज में विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं और विभिन्न प्रकार के
जो प्रोटेक्शन होते हैं वो रखे जाते हैं। क्यों? कि बच्चे कहीं भटक ना जाए। बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य देने के लिए माँ बाप हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन क्या युवाओं की ड्यूटी अपने माँ बाप के प्रति नहीं बनती? क्या उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए था कि जिन माँ बाप ने हमें इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्होंने अपना पैसा खर्च करके, एक एक पैसा खर्च करके, अपने शौक, अपनी सेवाओं को साइड में रख के हमें पढ़ाया, हमें बड़ा किया और इस समाज में बिल्कुल तेज आवाज में गर्दन उठाकर बात करने लायक बनाया, तो उनके प्रति क्या हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम उनसे किसी भी जो हमें डिसीजन लेना है उसके बारे में हमें नहीं पूछना चाहिए और नहीं उनको बताना चाहिए? क्या हमें सारे डिसीजन उस हिसाब से लेने चाहिए? और सामाजिक तौर पर इसका अगर ऐसा प्रभाव पड़ता है तो कल हर दूसरी लड़की या हर दूसरा लड़का किसी की लड़की को लेके भागेगा, या कोई लड़का किसी लड़की के साथ भाग रहा है, या कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग रही है, तो सामाजिक तौर पर इसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जब कानून कहता है कि जब लड़का या लड़की डिसेबल्ड हो और वो मेजर हो जाए तो माँ बाप को उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। ये कानून कहता है, भारतीय कानून कहता है कि अगर कोई डिसेबल्ड है, शारीरिक तौर पे वो काम नहीं कर सकता या मेंटली फिट नहीं है, तो उसकी सेवा और उसका मेंटेनेंस माँ बाप की ये ड्यूटी है। लेकिन वहीं पर अगर वो लड़का ठीक है, मेंटली फिट है और शारीरिक फिट है, तो उस लड़के को क्या माँ बाप का ध्यान नहीं रखना चाहिए, या उस लड़की को माँ बाप का ध्यान नहीं रखना चाहिए? उसके अरमानों का सारे को कुचल कर और अपना डिसीजन खुद लेते हुए उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल हैं। सामाजिक तौर पर इस घटना की मैं निंदा करता हूं और इसमें अलग अलग व्यू हो सकते हैं। मेरे भी कई बार सिचुएशन को देखकर व्यू अलग होते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो ऐसी घटनाओं का समाज में बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत ही गलत घटनाओं का इस प्रकार के जो उदाहरण देखने को मिलते हैं बहुत ही गलत उदाहरण है। और माँ बाप को भी मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि अपने बच्चों से ढंग से बात करें और ढंग से बात करने के बाद उनका जो चॉइस है उससे भी बात करें और बच्चों से एक फ्रेंडली नेचर में रहें, जिससे आपके बच्चे आपको सारी बातें बता सकें। कोई भी डिसीजन ऐसा न उन्हें लेना पड़े कि मजबूर होकर लेना पड़े, या आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, सुसाइड की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को बहुत सारी बातें बता ही नहीं पाते। तो ऐसा घर का माहौल ना बनाए जिससे आपके बच्चे आपको कोई भी बात बताने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़े। अपने घर का माहौल ऐसा बनाए कि बच्चों को अगर कोई भी बात है या कोई भी परेशानी है या कोई भी उन्हें डिसीजन लेना है, लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बच्चे आपके साथ साझा कर सकें, जिससे सामूहिक तौर पर आप बच्चों को समझा सकें सही समय पर। क्योंकि ये जो घटना है उसमें समय निकल चुका था, उस बच्ची को समझाइश की जो गुंजाइश थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो बच्ची तो पहले से ही लिव इन में रह रही थी, तो वो गुंजाइश खत्म हो चुकी थी। और गुंजाइश खत्म होने के बाद ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो सामाजिक तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और भी हम लीगल बातें करते रहेंगे। जुड़े रहिए आप चंबल प्रवाह के साथ, आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम के साथ और मेरे फेसबुक के साथ। हम लगातार इस तरह के घटनाओं पर बात करते रहेंगे। और अगर आपने अब तक चंबल प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लीगल एडवाइस के लिए एडवोकेट रामू दुबे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको तमाम प्रकार की खबरें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।